हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस बारे में इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सर्विस एडवाइजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। सर्विस एडवाइजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें क्या क्या काम करने पड़ते हैं किसी भी मतलब शोरूम में, एजेंसीज में, सर्विस सेंटर में। तो इन सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे। जैसा कि नाम है सर्विस एडवाइजर, तो ऑब्वियसली ये सर्विस में ही काम करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में इनका काम होता है। सर्विस एडवाइजर का मेन काम यही है कि आपके यहाँ सर्विसिंग के लिए जो गाड़ी आती है उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होती है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, पूरी की पूरी जो एसओपीज है उसको क्या फॉलो करना पड़ता है, तो देखिए रिसीविंग से लेकर के डिलीवरी तक सारे काम एक सर्विस एडवाइजर को ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले सपोज दैट गाड़ी की बुकिंग हो गई है, बुकिंग लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। हर दिन मॉर्निंग में जो मतलब टेलीकॉलर्स होती हैं, टेलीकॉलर्स आके आपको एक लिस्टिंग देती हैं, जिस लिस्ट में आपको मेंशन रहता है कि ये गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी है जो आज सर्विसिंग के लिए आएगी। कुछ गाड़ियां सर्विसिंग के लिए बुकिंग ऑलरेडी प्रायर बुकिंग पे आती है, कुछ गाड़ियां जो ऐसी होती है जो बिना बुकिंग के ही आ जाती है। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो बुकिंग करवा के आती है उनको प्रायोरिटी बेसिस पे काम करवाना होता है, और उनके काम होने के बाद जो मतलब ऐसे आते हैं गाड़ी, उनको काम करवाना होता है। ठीक है, तो ओवरऑल अब बात करते हैं कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले लिस्टिंग से स्टार्ट होता है। आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए, अच्छा ये गाड़ी आज आने वाली है, तो उस हिसाब से आपको शेड्यूलिंग करनी होती है। सबसे पहले गाड़ी आई, रिसेप्शन पे लगी, रिसीव किए आपने गाड़ी को। गाड़ी रिसीव करते वक्त हर एक चीज का ध्यान रखना होता है। गाड़ी में कौन कौन सी चीजें हैं, गाड़ी में कहीं स्क्रैचेस तो नहीं लगे हुए हैं। अगर स्क्रैचेस है तो पहले ही आप कस्टमर से बात कर लीजिए कि ये गाड़ी में आपके स्क्रैचेस हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, डिलीवरी टाइम पे क्या कहता है कि मेरी गाड़ी में स्क्रैच था नहीं, आपके यहाँ आया है, आपकी वजह से आपके शोरूम में गाड़ी में स्क्रैचेस लगे, तो इस वजह से डिलीवरी के टाइम में इशू होता है। तो ये चीजें आपको रिसेप्शन पे रिसीविंग करते समय, गाड़ी को जब आप रिसीव कर रहे हो उसी समय आपको इंश्योर कर लेना है कि हाँ गाड़ी में ये चीजें हैं, कहीं डेंटिंग है, मतलब कहीं पे भी कोई निशान वगैरह है तो उससे आपको कस्टमर्स को बता देना है। अगर नहीं है तो आप फोटोज वगैरह क्लिक कर लीजिए। बैटरी नंबर, मतलब ओवरऑल बोनट का जो फोटो है, बोनट का फोटो अच्छे से ले लीजिए, सीट वगैरह का फोटो ले लीजिए, इंश्योर कर लीजिए कि जो मैट होते हैं, मैट्स कितने हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इश्यूज इसी तरह से आते हैं। मैंने 3 साल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काम किया है असिस्टेंट मैनेजर के रूप में, तो उस समय बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कस्टमर्स के इसी बीच में मतलब कोई बोलता है कि डोरमैट था मेरे में, अभी नहीं है डिलीवरी के टाइम में, तो ये चीजें आपको इंश्योर करनी है कि मेरे में डोरमैट था या नहीं था। कुछ कुछ कस्टमर्स क्या होते हैं, अपने कुछ कुछ डिवाइसेस जो होते हैं वो लगा के रखते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, तो ये सब चीजें अगर हैं तो उसी समय आप कस्टमर्स को दे दीजिए। ठीक है कि ये लीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गाड़ी में इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जो बॉक्स वगैरह होंगे, ग्लव बॉक्स वगैरह, उन सब में देख लीजिएगा कि कोई कीमती सामान तो नहीं है। जो भी सामान होता है पहले ही आप कस्टमर्स को बोल दीजिए कि वो सब हटा देना है। खैर ये तो आपकी इंश्योरेंस चीजें होंगी। हम एसओपी की बात करते हैं, सबसे पहले आपको गाड़ी को रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद, रिसीव करते वक्त आप सारा चीज का फोटो ले लीजिए, बेहतर होगा। डिक्की में भी फोटोज वगैरह ले लीजिए, नीचे से भी फोटोज ले लीजिए। ठीक है, अच्छे तरीके से बोनट का तो लीजिए ही एकदम अच्छे से। उसके बाद गाड़ी को रिसीव करने के बाद, सारी की सारी डिटेलिंग करने के बाद आप उनको डिलीवरी की टाइमिंग फिक्स करके देते हैं। सर्विस में जो गाड़ी आती है उसकी सेम डे डिलीवरी होने वाली होती है। ठीक है, तो आप कितने बजे उसको डिलीवरी करके दीजिएगा, ये टाइमिंग वगैरह मेंशन करके उनको बता दीजिए, ताकि उस बीच में कस्टमर अपने हिसाब से अपना शेड्यूलिंग कर सके। ठीक है, उसके बाद गाड़ी आपने एक बार रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद आपको उसका जो है जॉब प्रोफाइल, जॉब ऑर्डर मतलब ओपन करना होता है, कंप्यूटर के पोर्टल पे एंटर करना होता है। उसमें काम क्या क्या काम होने वाले होते हैं उसकी डिटेलिंग भरनी होती है। उसके बाद आपका जो बेसिकली जॉब ऑर्डर होता है, ठीक है, वो चला जाता है जेसी के पास, जॉब कंट्रोलर के पास। जॉब कंट्रोलर क्या करता है, अपने हिसाब से जो जो काम करवाने होते हैं टेक्नीशियंस की मदद से वो सारा काम करवा करके गाड़ी को रेडी करके आपको फिर इन्फॉर्म कर देता है कि आपकी गाड़ी रेडी हो गई है। फिर आपका काम होता है कि आप जाइए उस गाड़ी में देख लीजिए अपने हिसाब से कि सब कुछ काम हो गया है या नहीं हो गया है। अगर काम हो गया, बिलिंग की काम भी आप ही की होती है। ठीक है, जब सब कुछ काम हो गया है तो फिर आइए कस्टमर्स को बुलाइए, बिलिंग करवाइए। बिलिंग करवाने के लेकर के कैशियर के जगह पे पैसे पे करवाने तक की जिम्मेदारी आपकी होती है। उसके बाद यहाँ तो सारा काम हो गया। सारा काम होने के बाद अगर मान लीजिए बीच में डिले हो रहा है तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे हम बोले थे कि ये गाड़ी जानी है उस टाइम पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बीच बीच में ये आपको देखना है, जॉब कंट्रोलर से जाकर पूछना है, या फिर आप बैकएंड में जाकर के सर्विस जहाँ पे हो रही होती है वहां पे सर्विस फ्लोर पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि गाड़ियों में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को लेकर के देखिए। और उसके बाद लास्ट में वॉशिंग होती है। वॉशिंग होने के बाद गाड़ी आती है डिलीवरी पॉइंट पे। डिलीवरी पॉइंट पे एक बार आपको खुद से चेक कर लेना होता है, सब कुछ सही है तो फिर जाकर के कस्टमर को चेक करवा लेना होता है कि देखिए ये सारा काम हो गया था, ये सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद एक फाइनल जो होती है डिलीवरी, एक बॉक्स मतलब चेक बॉक्स होता है जिसमें सारे पेपर्स पे साइन वगैरह करने होते हैं कि चलो ठीक है हमारी गाड़ी यहाँ पे आई, सब कुछ ठीक ठाक से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद पेमेंट वगैरह करने के बाद आप गाड़ी को
डिलीवर कर देते हो, जिसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती है। लेकिन अगर सर्विस के बाद कोई भी कंप्लेन आती है, क्योंकि टेलीकॉलर फिर कॉल करती है 2 या 3 दिन के बाद, क्योंकि हर सर्विस सेंटर में अलग अलग होता है, किसी का 3 दिन होता है, किसी का 2 दिन होता है, तो वो फिर कॉल जाता है, कस्टमर को पूछा जाता है कि सर्विस जो आपका हुआ था यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आई थी। अगर उसमें आपकी कंप्लेन हुई तो फिर आपके पास असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर आके पूछते हैं कि आखिर आपने क्या किया था, तो इसकी मतलब जो जवाबदेही होती है वो भी आपकी होती है। तो काम आपको ऐसा करना है कि काम आप बहुत अच्छे तरीके से करें, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी है, ताकि कस्टमर्स की गाड़ी यहाँ से जाए तो कस्टमर खुश, ठीक है, कस्टमर्स को लगे कि हमारी गाड़ी वहाँ गई है, हमारे जो सर्विसिंग हुई है वो बहुत अच्छे से हो गई है। तो आई होप कि चीजें आपके सामने क्लियर होंगे, सर्विस एडवाइजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सामने क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछ लीजिए। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।